प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए बच्चों, हम हमारे अगले पाठ की शुरुआत एक छोटा सा प्रार्थना करके करेंगे। आप अपनी जगह पे आंखें बंद कर कर घुटने लेकर बैठिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, हमारे जीवन में हर पल हर समय प्रभु तेरी ही इच्छा पूरी हो प्रभु महान। इन बच्चों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, एक एक बात अच्छे से समझने के लिए, गहराई में चमकने के लिए तू इनको सहायता कर, कृपा कर प्रभु महान। सुनने के लिए आत्मिक कान दे प्रभु महान। ये सुनकर अनुकरण करने के लिए तू वो कृपा दे प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। एक एक मन भटकाने वाली शक्ति, वचन न सुनने देने वाली शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। इसके आगे का सारा समय प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, आज हम हमारा 33वां लेसन देखने वाले हैं। तो हमारे 33वें लेसन का नाम है यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना। लेसन नंबर 33, क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। इसका पठन भाग है मरकुस अध्याय 15 का 1 से 41 वचन। रीडिंग पोर्शन, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 15 वर्स फ्रॉम 1 to 41। याद करने के लिए वचन, पहले कुरिन्थियों 15 का 3 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मेमोरी वर्स, 1 Corinthians chapter 15 verse 3। For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures। अब बच्चों, हम इस पाठ को देखेंगे। अभी तक हमने यीशु मसीह ने किए हुए कई आश्चर्य कर्मों को, कई चमत्कारों को देखा। यीशु मसीह अपने जीवन काल में रहते समय उन्होंने हर एक को स्वर्ग के राज्य के बारे में सिखाया, और जो जो बीमार लोग थे उनको चंगाई दी, जो लंगड़े थे उनको चंगा किया, जो अंधे थे उनको आँख दी। इतना सब कुछ करने के बाद भी यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को पसंद नहीं आते थे। खास कर जो प्रधान याजक लोग थे, पुरनियों लोग थे और शास्त्री लोग थे, जो मंदिर के बड़े बड़े लोग, याजक जिसे प्रधान याजक कहते हैं, तो ये जो लोग थे, इन्हें यीशु मसीह का जो उपदेश है वो पसंद नहीं आता था। यीशु मसीह की जो सेवकाई है, वो सेवकाई का वे लोग द्वेष करते थे, और इसीलिए वे हमेशा मौका ढूंढते थे कि कब वे यीशु मसीह को पकड़ ले। तो बच्चों, इसी प्रकार मौका ढूंढते हुए एक बार वे लोग यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं, और उस समय की जो रोमन गवर्नमेंट थी, उस रोमन गवर्नमेंट का जो अधिकारी पिलातुस था, उसके सामने वे यीशु मसीह को ले आते हैं। तो बच्चों, अभी भी आप देख सकते हो, हम जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर बच्चों, अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, कोई चोरी करता है या किसी को मारता है, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को पुलिस के हाथों में सौंप देते हैं। फिर पुलिस उस व्यक्ति को कोर्ट के पास ले जाता है, और कोर्ट में उस व्यक्ति की छानबीन होती है, और उसके बाद उसके ऊपर सजाएं लादी जाती है। अब के ज़माने में कोर्ट में उसे 2 साल, 3 साल, 5 साल जो कुछ है, कोर्ट में जेल में बंद किया जाता है, या फिर उसे सजाए मौत दी जाती है, फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन बच्चों, उस समय जो रोमन गवर्नमेंट थी, वे लोग जो सजाएं देती थी वो अलग थी। उस समय रोमन गवर्नमेंट दोषी व्यक्ति को की छानबीन करते थे, और उसके बाद उसे सजाएं सुनाते थे। उन दिनों रोमन गवर्नमेंट जो थी, वह दोषी व्यक्ति का सर काटना, या फिर उस पर पथराव करना, या फिर उसे कोड़ों से मारना, मतलब चाबुक से, एक अलग प्रकार का चाबुक था बच्चों, उस चाबुक से मारना, जिसे कोड़े लगाना कहते हैं। इस प्रकार की भिन्न भिन्न सजाएं दिया करते थे।
इन सब सजाओं में सबसे जो क्रूर सजा थी वह थी क्रूस पर चढ़ाया जाना। क्रूस पर चढ़ाया जाना मतलब बच्चों इस प्रकार लकड़ी का एक क्रूस रहता था जो यहाँ पे दिखाया गया है इस इमेज में। तो ये क्रूस पर जो दोषी व्यक्ति था उस व्यक्ति को यहाँ पर 3 किलो में, यहाँ 2 किले और यहाँ पर 3 किलो में इस प्रकार उस व्यक्ति को लटकाया जाता था। तो यह जो शिक्षा थी यह सबसे क्रूर, जो फाइनल पनिशमेंट हम कह सकते हैं बच्चों, ये फाइनल पनिशमेंट थी। तो यह सबसे क्रूर सज़ा जो थी रोमन गवर्नमेंट की वह क्रूस पर चढ़ाया जाना, यह लास्ट पनिशमेंट थी। प्रधान याजक लोग यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाने से पहले उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ तो लिया बच्चों, लेकिन उनमें कोई दोष ना पा सके। इसीलिए वे लोग आपस में बातचीत करने लगे कि यीशु पर क्या दोष लगाए। और जब वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे तब उनमें से एक ने यीशु मसीह को पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने वहाँ पे कहा, तुम आप ही कह रहे हो। तो बच्चों वहाँ पर ऑलरेडी रोमन गवर्नमेंट का एक पिलातुस राजा है और यीशु मसीह अपने आप को राजा कह रहा है। इस बात को उन्होंने वहाँ पर पकड़ लिया और इस बात पर उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया और इसी बात को पकड़कर वे यीशु मसीह को वहाँ पर पिलातुस के सामने ले गए। ये देखो बच्चों यहाँ पर इस इमेज में यहाँ पर यीशु है, यहाँ पर पिलातुस है और यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये सैनिक लोग हैं। तो जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया तब पिलातुस राजा ने यीशु मसीह से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तब यीशु मसीह ने पिलातुस राजा से कहा कि तू आप ही कह रहा है। उसके बाद बच्चों वहाँ पर जो याजक लोग थे, जो भीड़ थी, वे यीशु मसीह पर एक के बाद एक ऐसे दोष लगाने लगे, यह करता है, यह दोष लगाने लगे और बहुत सारी बातें वे यीशु मसीह को करने लगे। लेकिन सभी बातें सुनते समय भी वहाँ पर यीशु मसीह चुपचाप थे और उन्होंने कुछ भी वहाँ पर उत्तर नहीं दिया। यह देखकर पिलातुस राजा यीशु से कहने लगे, वे लोग तुझ पर कितनी बातों का दोष लगा रहे हैं, क्या तू कुछ नहीं कहेगा? यह सुनते हुए भी बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह चुपचाप खड़े रहे। यीशु मसीह को चुपचाप खड़े हुए देखकर पिलातुस राजा को बहुत ही आश्चर्य हो गया। तो बच्चों हमने अभी तक देखा कि यीशु मसीह ने कितने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं ना बच्चों, एक एक बीमारियों को चंगा किया। और बच्चों यीशु मसीह अगर अपने पिता से अगर प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें बचाए तो बच्चों उनका पिता जो था, जो पिता परमेश्वर जो था, वह उनको बचाने के लिए लाखों स्वर्गदूत भेज सकता था। लेकिन बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह ने खुद को बचाने के लिए प्रार्थना नहीं की। तो बच्चों यीशु मसीह ने वहाँ पर चुपचाप ठहर कर वहाँ पर सारा अपमान सहन किया। उन दिनों यरूशलेम में फसह का पर्व चल रहा था और उस पर्व में राजा पिलातुस कोई भी एक बंदी को जिसे लोग चाहते थे वह छोड़ सकता था। उन दिनों में बरअब्बा नाम का, ये देखो बच्चों यहाँ पर इस इमेज में है, बरअब्बा नाम का एक कैदी पिलातुस के कैद में था और यह जो कैदी था वह हत्या के कारण मतलब बच्चों इस व्यक्ति ने किसी और मनुष्य की, एक व्यक्ति की हत्या की थी और उस कारण वह पिलातुस के कैद में था। और पिलातुस यह जान गया था कि यीशु मसीह जो है वह निर्दोष है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन प्रधान याजकों ने, पुरनियों ने और शास्त्री लोगों ने जलन के मारे, डाह के मारे उन्हें कैद किया है और उन्हें उनके सामने लाया है। इसीलिए बच्चों पिलातुस वहाँ पर लोगों से पूछते हैं, क्या मैं यहूदियों के राजा को तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? लेकिन बच्चों सारे लोग जो यहाँ पर इकट्ठा है बच्चों, वह लोग भी प्रधान याजकों के प्रभाव में थे। वे उनकी बातें, मतलब उनके ही बातों से वो प्रभावित होकर वे वहाँ पर बोलने लगे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो।
वे लोग बरअब्बा को, जिसने हत्या की है, जिसने पाप किया है, उस व्यक्ति को सारे लोगों ने वहाँ पर मांग लिया। फिर पिलातुस राजा ने उनके जवाब पर, पिलातुस राजा और भी कहने लगा, तो मैं इस यहूदिया के राजा का क्या करूं? तो वहाँ पर बच्चों लोग कहने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। फिर यह सुनने के बाद पिलातुस राजा को और भी आश्चर्य हुआ और उसने वहाँ पर लोगों से पूछा, क्यों इस व्यक्ति ने, यीशु मसीह ने क्या किया है, उसमें क्या बुराई है? तो लोग उसकी बुराई बताने के जगह वहाँ पर और भी ज़ोर से चिल्ला उठे और भी ज़ोर से कहने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो बच्चों, लोगों की ये बातें सुनकर पिलातुस राजा ने वहाँ पर पानी लिया और पानी में अपने हाथ धो दिए और वह लोगों से कहने लगा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तो बच्चों, यहाँ पर राजा ने पानी से अपने हाथ धोकर वह यीशु मसीह का जो दोष, मतलब क्रूस पर चढ़ाने का जो दोष था, उस दोष से वहाँ पर वह मुक्त हो गया और वह लोगों से कहने लगा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का जो दोष है वह मेरे नाम में नहीं बल्कि तुम्हारे नाम में ही आएगा। पिलातुस की यह बात सुनने के बाद लोगों ने वहाँ पर जवाब दिया कि इसका खून हमारे ऊपर और हमारी संतान के ऊपर हो। तो बच्चों, इसके बाद जब यह बातें हो गई तब पिलातुस ने वहाँ पर बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु मसीह को कोड़ लगाकर, मतलब फटके मारकर वहाँ पर क्रूस में चढ़ाने के लिए उसे सौंप दिया। सैनिकों ने यीशु मसीह को पिलातुस के किले के भीतर आंगन में वहाँ पर ले गए और वहाँ पर वे, जिस प्रकार एक किसान खेत जोतता है, जिस प्रकार एक किसान खेत में हल चलाता है, बच्चों आपने देखा होगा जिस प्रकार खेती सपाट रहती है, मिट्टी ज़मीन सपाट रहने के बाद जब हल चलाते हैं उसमें तो उसके ऊपर लाइनें पड़ती है, तो उसी प्रकार वहाँ पर यीशु मसीह के शरीर के ऊपर भी बच्चों, वे जो सैनिक थे वहाँ पर, उन सैनिकों ने एक विशेष रूप के कोड़ से, एक विशेष रूप के चाबुक से यीशु मसीह को 39 फटके लगाए। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर इस इमेज में यह एक चाबुक है, तो इसे यहाँ पर यह हैंडल है, इस हैंडल को पकड़ सकते हैं और ये चाबुक चमड़े का है बच्चों। और इस चाबुक, जो चमड़े का चाबुक है बच्चों, इस चाबुक में यहाँ पर कीले लगे हुए हैं और जब कोई सैनिक इस चाबुक से सामने वाले इंसान को मारता है तो वह चाबुक जोर से जाकर उसके शरीर में घुस जाता है और जब वे निकालते हैं बच्चों तो वो जो उसका जो कीले वहाँ पर शरीर में अड़के हुए रहते हैं वो निकलते समय बच्चों वहाँ पर मांस भी निकलता है और खून भी वहाँ पर निकलता है। तो इस प्रकार जो यह चाबुक है, यह जो कोड़ है, इस कोड़ का इस्तेमाल करते हुए उन सैनिकों ने वहाँ पर यीशु मसीह पर ऐसे 39 फटके वहाँ पर यीशु मसीह के शरीर में मारे। और जिस प्रकार एक खेत की हालत होती है बच्चों जब वो हल चलाया जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह का शरीर पूरा छन्नी छन्नी हो गया बच्चों और पूरे शरीर में से वहाँ पर खून बहने लगा और यीशु मसीह के सारे शरीर में वहाँ पर जख्म हो गए। इसके बाद बच्चों उन्होंने इस प्रकार एक कांटों का मुकुट बनाकर वहाँ पर यीशु मसीह के सर पर वहाँ पर पहना दिया। ये देखो बच्चों, यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पर इस इमेज में यहाँ पर यीशु मसीह को फटके मारने के बाद उसके सिर पर यहाँ पर कांटों का मुकुट उन्होंने रख दिया और उस कांटों के मुकुट के ऊपर वे लकड़ी के साथ, सरकंडे के साथ उनको मारने लगे। कुछ लोग वहाँ पर बच्चों थूकने लगे, यीशु मसीह के मुंह पर थूकने लगे और यीशु मसीह का वहाँ पर सारे सैनिक लोग मजाक उड़ाने लगे। कुछ लोग वहाँ पर घुटने लेकर यीशु मसीह को नमस्कार करने लगे और कहने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। तो इस प्रकार बच्चों कई सैनिक लोग, वहाँ पे जो सैनिक लोग हैं वो यीशु पर हंस रहे हैं और यीशु मसीह पर थूक रहे हैं।
वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह के वस्त्र उतार कर एक बैजनी रंग का उन्हें वस्त्र वहाँ पर पहना दिया और सारे सैनिक लोग यीशु मसीह की ठट्टा करने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। फिर भी बच्चों, हमारा यीशु मसीह वहाँ पर सब कुछ सहता गया और वह सब कुछ वहाँ पर चुपचाप सहन करता गया। जब उनका ठट्टा उड़ाना हो गया, जब उनका मजाक उड़ाना हो गया, तब उन्होंने वह वस्त्र निकाल कर यीशु मसीह को उसके वस्त्र पहनाकर उस किले से बाहर यीशु मसीह को वे ले आए और जो क्रूस है उस क्रूस को यीशु मसीह को दिया। वह जो क्रूस था, जो लकड़ी का बना हुआ क्रूस था, वह क्रूस यीशु मसीह को दे दिया और वह क्रूस यीशु मसीह को पिलातुस के किले से गोलगता पहाड़ तक, जिसे खोपड़ी का पहाड़ भी कह सकते हैं, उस पहाड़ तक यीशु मसीह को वह ले जाना था, जिसे हम कैलवरी भी कर सकते हैं बच्चों। तो वहाँ तक यीशु मसीह को वह क्रूस उठाकर अपने कांधे पर उठाकर ले जाना था। बच्चों, यीशु मसीह का सारा शरीर घायल हो गया था और सारे शरीर में दर्द हो रहा था और यीशु मसीह बहुत ही कमज़ोर हो गया था और यह जो भारी क्रूस है, यह भारी क्रूस उससे उठाया नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो सैनिक लोग थे, वो सैनिक लोग यीशु मसीह को मार रहे थे और क्रूस उठाने के लिए वहाँ यीशु मसीह को वे मजबूर करने लगे और इसी कारण यीशु मसीह वहाँ पर किले के पिलातुस के किले से वह जो क्रूस है वह गोलगुता पहाड़ तक वह ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में जब सैनिकों ने देखा कि यीशु मसीह को वो उठाया नहीं जा रहा है, तब उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम शमौन था, जो कुरेनी मनुष्य था, उसे ज़बरदस्ती से यह जो यीशु मसीह का क्रूस था वह उठाने के लिए दे दिया और उसे गोलगता पहाड़ पर ले जाने के लिए कहा गया। जब वो सारे लोग गोलगता पहाड़ में आए, तब यीशु मसीह वहाँ पर क्रूस पर लेट गए और लेटने के बाद वहाँ पर क्रूस में यीशु मसीह के हाथों में जो है बच्चों, वहाँ पर खीले ठोक दिए गए। तो ये देखो बच्चों, इस प्रकार के यह बड़े बड़े जो खीले थे, नेल थे, वह यहाँ पर यीशु मसीह के यहाँ पर हाथ में, यहाँ पर एक दाएं हाथ में और एक बाएं हाथ में, इस प्रकार दोनों हाथों में वहाँ पर यह खीले ठोक दिए गए और एक खीला वहाँ पर पैरों में वहाँ पर ठोक दिया गया। और उसके बाद सैनिक लोगों ने यहाँ पर यीशु के सिर के ऊपर यीशु का वहाँ पर दोष पत्र लगाया, जिसमें लिखा गया था कि यह यहूदियों का राजा है। इस प्रकार होने के बाद वहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया। उसके बाद सैनिकों ने वहाँ पर पित्त मिलाया हुआ द्राक्ष रस यीशु को पिलाया, लेकिन उसको चखने के बाद वहाँ पर यीशु मसीह ने उसे नहीं पिया और यीशु मसीह के दाहिनी और यीशु मसीह को दो डाकुओं के बीच में, एक दाहिनी और एक बाई ओर, ऐसे दो डाकुओं के बीच वहाँ पर यीशु मसीह को उन्होंने लटका दिया। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर इस इमेज में यहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह को यहाँ पर लटका दिया और उनके सिर के ऊपर यहाँ पर उनका दोष पत्र है और यहाँ पर ये दो डाकू लोग हैं, एक दाहिनी ओर और एक बाई ओर। तो इस प्रकार बच्चों, यीशु मसीह को लटकाने के बाद वहाँ पर सारे यरूशलेम में लगभग 3 घंटे तक अंधकार छा गया। तो देखो बच्चों, ये कितना गहरा अंधकार है और सारा यरूशलेम 3 घंटे तक अंधकार में रहा। उसके बाद वहाँ पर यीशु मसीह ने ज़ोर से पुकार कर कहा, इलोही इलोही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो बच्चों, इसके बाद वहाँ पर जो सैनिक रुके थे, उनमें से एक सैनिक ने स्पंज में सिरका डुबोकर वहाँ पर यीशु मसीह को वहाँ पर चकाया, लेकिन बच्चों यीशु मसीह ने वो भी नहीं पिया और उसके बाद ज़ोर से चिल्लाते हुए यीशु मसीह ने वहाँ पर अपना प्राण छोड़ दिया। और जब यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिया, तभी उसी समय वहाँ पर यरूशलेम में मंदिर का जो अति पवित्र स्थान था, वहाँ का जो पर्दा था बच्चों, वह पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक वह पूरा फट गया। बच्चों, यह सारी बातें वहाँ पे एक सैनिक जिसने सब कुछ
यह सब कुछ होते हुए देखा, वह वहाँ पर कहने लगा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। और बच्चों, वहाँ पे सारी स्त्रियाँ और यीशु के परिचित लोग वहाँ पर रोने लगे। जब संध्या हुई तब वहाँ पर अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, और यह यूसुफ जो था वह महासभा का सदस्य था। वह पिलातुस के पास जाकर उसने यीशु के मृत शरीर की मांग की। फिर जब पिलातुस ने उसे वहाँ पर यीशु का मृत शव देने की जब आज्ञा दी, तब उसने यीशु का वह मृत शव लेकर चादर में लपटा और उस मृत शव को वहाँ पर कब्र में रखा गया, और कब्र के ऊपर एक बड़ा पत्थर रखकर उस पत्थर को मुहरबंद सील कर दिया गया। तो बच्चों, हमने अभी तक देखा कि हमारा यीशु मसीह कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन बच्चों इस पाठ में हमने यह देखा कि यीशु मसीह ने कितने दुख सहन किए। यीशु मसीह निर्दोष रहते हुए भी वह सारे जो उसके ऊपर जो दोष थे, जो दोष लगाए गए, जो उसके ऊपर जो दुख पीड़ा आई, वह चुपचाप सहन करते रहा। पिलातुस ने वहाँ पर बरअब्बा जो हत्यारा था उसे छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह को वहाँ पर क्रूस की मृत्यु दी। लेकिन बच्चों, वहाँ पर यीशु मसीह ने वह भी सहन किया। तो बच्चों, यीशु मसीह जो है वह समस्त मानव जाति के पापों को उसने अपने ऊपर ले लिए, और उसने समस्त मानव जाति के पाप अपने ऊपर लेकर वह पिता के नज़रों के सामने वह दोषी दिखाया गया, पापी गिना गया, दोषी गिना गया, और उसने सारे पाप अपने ऊपर लेकर हमें पवित्र कर दिया। तो बच्चों, हमें विश्वास के ज़रिए यह उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में, यह उद्धार का जो जीवन है बच्चों, वह जीवन हमारे जीवन में अनुभव करना चाहिए। तो बच्चों, मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। इस लेसन पर आपको इस प्रकार एक्टिविटी करना है, आपको इस प्रकार क्रूस बनाना है, और उस पर आपको इस प्रकार पेपर का इस्तेमाल कर यह चीट लगाना है जिसमें लिखा है मेरे पाप क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपको यह एक्टिविटी यहाँ पर करना है। और बच्चों, आपको इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब भी आपके नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप वर्कशीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए बच्चों, हम प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करते हैं। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस लेसन के ज़रिए तूने हमसे बातें किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, हम पापी रहते समय प्रभु महान प्रभु, हम हमारे एक एक अधर्म कामों में फंसे रहते समय प्रभु, तू हमारे लिए योग्य समय पर आया और हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू दिया प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु महान प्रभु। तूने हमारे पाप अपने ऊपर लिए, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। तूने हमें धर्मी बनाने के लिए खुद को क्रूस पर सौंप दिया, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु महान प्रभु। इसके आगे से प्रभु हमारा जीवन तुझ में पवित्र बिताने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर प्रभु। तू सहन शक्ति दे, तेरी नम्रता, लीनता, दीनता प्रभु बच्चों में, एक एक बच्चों में आने के लिए और मुझ में भी आने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। इस वचन का काम प्रभु हमारे अंदर होने के लिए तू सहायता कर, कृपा कर। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।